नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हरियाली तीज का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इस दिन किस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती की आप पूजा करें, पूजा विधि क्या होगी हरियाली तीज की, और हरियाली तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हरियाली तीज कैसे आप सबके जीवन में लाभ करा सकती है, आपके जीवन में खुशियों को ला सकती है, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सावन के महीने में ये हरियाली तीज का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, क्यों हरियाली तीज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, हर साल सावन के महीने में हरियाली तीज का पावन पर्व आता है, आप सब जानते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज आने वाली है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। उत्तर भारत में ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हरियाली तीज, तो इस दिन महिलाएं ज़्यादातर हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। जिन कन्याओं की शादी नहीं होती वो विवाह के लिए, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए भी हरियाली तीज का व्रत करती हैं। तो इस साल जो हरियाली तीज का पावन पर्व है, ये कब मनाया जाएगा। देखिए, तीज यानी तृतीया तिथि, तो जो सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है यानी हरियाली तीज है, तो तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी 26 जुलाई को रात को 10:41 पर। 26 जुलाई की रात 10:41 पर तृतीया तिथि की शुरुआत होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 27 जुलाई को रात को 10:40 पर। तो तृतीया तिथि जो दिन में पड़ेगी वो 27 जुलाई को पड़ेगी, इसलिए 27 जुलाई को हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखेंगी, भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करेंगी और जो कुमारी कन्याएं हैं वो भी अपने लिए अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज के दिन आप कब पूजन करें, पूजा विधि क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, संध्या काल में भगवान शिव का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है, तो हरियाली तीज में शाम के समय पूजन करना अति उत्तम होगा। पूजा की विधि क्या है, किस तरीके से आप पूजा करें, किन बातों का विशेष ख्याल रखें। देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें। जो महिलाएं हरियाली तीज के दिन व्रत रखना चाहती हैं, तो सुबह थोड़ी जल्दी उठिए, स्नान करिए और साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, क्योंकि तीज है और वो भी हरियाली तीज है, तो आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए महिलाओं को, और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। और आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कुमार कार्तिकेय, नंदी जी सबका जल से अभिषेक करें, बेल पत्र चढ़ाएं, भगवान को प्रणाम करें और जो है आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें, मन में पॉजिटिविटी रखें, सात्विक भाव से व्रत करें और फिर आप शाम के समय विधि विधान से अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आप हरियाली तीज का पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में हरियाली तीज का पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास मंदिर जा कर के पूजन करते हैं। तो जैसे आपके परिवार में परंपरा हो उस हिसाब से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, अपने घर में भी और मंदिर में भी। और हरियाली तीज की व्रत कथा आप अवश्य सुनिएगा पूजा के दौरान।
हरियाली तीज की व्रत कथा सुनना, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करना सबसे ज़रूरी है हरियाली तीज के पावन मौके पर। तो आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें और श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं, भगवान शिव के लिए एक वस्त्र अर्पित करें, फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें हरियाली तीज व्रत कथा सुनने के बाद। और माता पार्वती से और भगवान शिव से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। और जो कुमारी कन्याओं ने व्रत रखा है, जिन्होंने पहली बार व्रत रखा है कुमारी कन्याओं ने, वो अपने लिए अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अवश्य प्रार्थना कर लें। तो इस तरीके से आप हरियाली तीज का व्रत मना सकते हैं। बहुत सारे इलाकों में हरियाली तीज के मौके पर झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं और जो कन्याएं हैं, कुमारी कन्याएं, वो झूला झूलती हैं। मेहंदी लगाने की परंपरा है, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और इस व्रत को करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। कई इलाकों में इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। तो जिस तरह से करवा चौथ का व्रत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से उत्तर भारत में हरियाली तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बार 27 जुलाई को ये पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप, क्योंकि सावन का महीना है और हरियाली तीज है, और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा, क्योंकि माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। इसीलिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन को माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया था और जो महिलाएं इस दिन माता पार्वती का पूजन करती हैं, भगवान शिव का पूजन करती हैं, माता पार्वती उन पर बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसीलिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें श्रृंगार की सामग्री अवश्य महिलाएं चढ़ाती हैं। तो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना ना भूलें। अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए माता पार्वती से अवश्य प्रार्थना आपको करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उनको बता दें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी इत्यादि सामग्री मिलती है। और ध्यान रखिएगा, ऐसी सामग्री चढ़ाएं जो किसी के काम आ जाए। ऐसी चूड़ी, ऐसी बिंदी, ऐसा सिंदूर, ऐसी चुनरी ना चढ़ाएं जो किसी के काम की न हो, नहीं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूजा पाठ में जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप अर्पित करते हैं, वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो किसी के काम आ सके। तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, तभी आपकी मनोकामना अच्छी तरीके से पूर्ण होगी। तो हरियाली तीज का पावन पर्व आप सबके लिए बहुत जो है शुभ रहे। भगवान शिव और माता पार्वती सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, और बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के पास पहुंचाइए ताकि वो भी हरियाली तीज का व्रत करके विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकें और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।